गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम 11th फिजिक्स 9.19 एक्सरसाइज वो हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इससे बेसिक आपके क्लियर होंगे। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ, बाकी आप बुक्स में से भी देख सकते हैं। ए माइड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.50 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर इज staged well within its elastic limit horizontally between two pillars. A mass of 100 gram is suspended from the midpoint of the wire. Calculate the depression at the midpoint. तो बच्चों मैं इसको थोड़ा फिगर बना के समझाते हैं, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है। ठीक है बच्चों। इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक जो है मास लटकाया हुआ है जो 100 ग्राम का है। ठीक है बच्चों। 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। ठीक है ना बच्चों। 0.1 kg का मास उसके ऊपर लटकाया हुआ है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद ये जब इसको तार के ऊपर हम इसको लटकाएंगे तो ये तार इस तरीके से कुछ बेंड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर बनेगा आपका 90 डिग्री एंगल और यहाँ से ये मिड पॉइंट है तो 0.5 मीटर इधर और 0.5 मीटर इधर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे L1 और ये जो है जो लेंथ इंक्रीज हो गई तो इसको बोल रहे हैं हम L2 और ये जो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम बोल रहे हैं X। ठीक है ना बच्चों। अब आपने वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये वाला जो वेक्टर है वो कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये वाला ये जो एंगल है जो X के अलॉन्ग है उसको हम बोल रहे हैं थीटा। तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो ये थीटा है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की साइड ये जो है ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा और ये भी साइन थीटा। ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा टी। आया ना बच्चों समझ में। तो कहने का मतलब कि अब आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि ये जो मास लटकाया हुआ है mg वो इक्वल हो गया है किसके, कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। लेकिन कौन सा कॉस थीटा, 2t कॉस थीटा। ठीक है। 2 क्योंकि t दो है ना, एक ये t और एक ये t, तो इसका क्या हो जाएगा ये 2 कॉस थीटा। mg इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस थीटा। इतना बच्चों समझ में आया। और बाकी अगर इसको इस तरीके से देखें ये, ठीक है, ये तो यहाँ पर ये है 90 डिग्री, ये है थीटा और ये है x, ये है L1, ये है L2। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि L2 इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, L2 इज इक्वल टू, तो L2 ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है ना बच्चों। 90 के सामने हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है ना बच्चों। तो ये L2 मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तो ये हो जाएगा √L1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है। ये हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो ये L2 इज इक्वल टू आ जाएगा ये। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से हमने फाइंड आउट कर ली है फिगर के हिसाब से। और उसमें क्या क्या गिवन है, और गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो इसकी जो L1 है वो कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। ठीक है। तो 0.5 मीटर है। उसके बाद में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का
वो कितना है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है बच्चों, और इसको जब हम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये हो गई लेंथ L1, ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गई आपकी L2, और ये हो गया आपका mg इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। और यंग मॉडुलस स्टील का दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमने उस क्वेश्चन में जो फिगर बनाया उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली। तो अब आ गया समझ में कि ये mg जो है वो cos थीटा को बैलेंस किए हुए है, cos थीटा mg को बैलेंस किए हुए है। कौन से cos थीटा? 2 cos थीटा, क्योंकि ये t है ये t है तो ये दोनों का 2 हो जाएगा, 2 cos थीटा अपॉन इज इक्वल टू mg। आया बच्चों समझ में? तो y इज इक्वल टू क्या होता है? y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है बच्चों y इज इक्वल टू, ठीक है ना, फॉर स्ट्रेस, है ना। अब फॉर स्ट्रेस क्या होगा? अगर स्ट्रेस के बारे में हम देखें तो वो होता है F अपॉन A, ठीक है ना बच्चों, ये होगा F अपॉन A। अब इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब स्ट्रेस के लिए F अपॉन A, तो अब हम स्ट्रेस की F अपॉन A के हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे। मैं यहाँ से अभी इसको क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद में आगे करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद में आगे करते हैं। तो फिर बच्चों हमारा जो स्ट्रेस है, ठीक है ना बच्चों, स्ट्रेस मतलब F अपॉन A जो है वो कितना आया बच्चों? वो आया हमारा mg L1 अपॉन 2xa। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की, फॉर स्ट्रेन, ठीक है बच्चों, स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन के लिए इसका फार्मूला होता है बच्चों डेल L अपॉन L, ठीक है बच्चों। डेल L का मतलब कितना चेंज आया लेंथ में, तो ये L1 जो है वो इनिशियल लेंथ और L2 जो है वो है फाइनल लेंथ। तो डेल L निकालेंगे हम L2 माइनस L1, तो ये हो जाएगा डेल L, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डेल L, तो L2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बच्चों? पाइथागोरस से, ठीक है, L1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे L1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस L1, ठीक है बच्चों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल L इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और इसकी पावर माइनस इसकी पावर 1/2 माइनस L1, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसके दूसरे तरीका क्या है लिखने का? तो इसको हम लिख सकते हैं L1 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ऊपर 1/2 माइनस L1। अब ये यहाँ से ये जो इक्वेशन आई, इससे ये कैसे आई? तो मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इसमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको बता देता हूँ कि ये इक्वेशन से ये कैसे आई। तो अगर हम जैसे ये देखें ये वाला पोर्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और L1 का स्क्वायर और L1 और 1/2। इसका हम LCM लेंगे तो L1 का स्क्वायर, तो ये L1 स्क्वायर ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 से
L1 का स्क्वायर और प्लस इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 और यहाँ L1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा L1 और L1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसको भी हम रूट ओवर अपॉन रूट L1 का स्क्वायर, ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल और L1 से ये L1 कैंसिल। तो देखो बच्चों ये आ गया रूट L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, उसकी जगह लिख सकते हैं हम ये वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको क्वेश्चन में आगे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया और ये आपको मैंने समझा दिया कि ये कैसे आया। ठीक है ना बच्चों, अब मैं इसको वापस क्लीन करूँगा और आगे समझाऊंगा। ठीक है, अपने पास इक्वेशन क्या आई बेटा बच्चों, डेल एल। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या आ गया, L1 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और माइनस L1। तो डेल एल इज इक्वल टू L1 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा L1 प्लस L1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर L1 अपॉन L2 है ना, L2 और माइनस L1 से L1 कैंसिल, तो डेल एल इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर L1 अपॉन L2। ये हमारा आ जाएगा डेल एल की वैल्यू। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे L1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L1 ये हो गया L2। ठीक है, ये हो गया L2, ये भी हो गया L2, ये हो गया, तो डेल एल ये आ गया 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं आपको फिर से इसको क्लियर करके बताता हूँ। देखो थोड़ी सी क्लियर करना पड़ेगा। क्या है हमारी इक्वेशन, डेल एल, ठीक है, डेल एल इज इक्वल टू क्या था हमारा, L1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 माइनस L1। ठीक है ना बच्चों, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो मैंने बताया था आपको, कैसे लिख सकते हैं हम L1, तो ये हो जाएगा L1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 माइनस L1। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ पर हम पहले एक बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम होती है कि 1 प्लस एक्स है ना की पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस n x। ठीक है ना, 1 प्लस n x, फिर अगला टर्म लिखेंगे प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 और ऊपर एक्स स्क्वायर, फिर अगला टर्म लिख सकते हैं हम n माइनस 1, फिर n माइनस 2 और फिर एक्स क्यूब अपॉन 3। तो इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके का दिया हुआ है, 1 प्लस और ये x की जगह हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर और n की जगह पे हो गया 1/2। तो ये जो n है ये क्या होगा, इस टर्म के हिसाब से ये हो जाएगा 1 प्लस ये जो 1/2 है वो आगे आ जाएगा, जैसे ये n आगे आ गया तो 1/2 और क्या हो जाएगा इंटू
एक्स स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर, ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब माइनस L1, इसके आगे का हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जब एक्स स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर ही बहुत छोटी वैल्यू है, अगर ये जो हायर टर्म है इसकी वो और छोटी वैल्यू, तो बच्चों देखो ये जो है इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से लिख दिया है, और प्लस करके ये वाला जो पोर्शन है वो हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब एक्स स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये तो बहुत और ज़्यादा छोटी हो जाएगी और नेग्लिजिबल होगी ये वाली वैल्यू आगे की। तो हमने इसको पूरे को छोड़ दिया है, हमने सिर्फ एक बार ही इस टर्म को बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इस टर्म को यहाँ पे लिख लिया है और माइनस L1 कर लिया है। ठीक है ना बच्चों। तो ये वाली बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसको हमने अरेंज कर लिया। ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस, तो आगे कितना था अपना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर और माइनस L1, और यहाँ पर ये जो आगे है वो कितना है, L1 तो है ही पहले से, तो यहाँ पर L1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू L1 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर L1 अपॉन L1 का स्क्वायर और माइनस L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर L1 अपॉन 2L1 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर आ गया ये अपना एक्स स्क्वायर L1 और 2L1 का स्क्वायर, तो ये आ गई अपनी डेल L की वैल्यू। ठीक है बच्चों, डेल L की वैल्यू ये आ गई। अब डेल L अपॉन L होता है, ठीक है ना, जो स्ट्रेन है वो है डेल L अपॉन L, तो अब डेल L अपॉन L1, ठीक है, तो ये होगा स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल L अपॉन L1, तो डेल L अपना कितना आया, वो आया अपना एक्स स्क्वायर L1 अपॉन 2L1 का स्क्वायर अपॉन L1 अपॉन 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर L1 अपॉन 2L1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन L1, L1 से L1 कैंसिल, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2L1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, स्ट्रेन हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2L1 का स्क्वायर, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1, ये हमको मिल गया है, ये थी स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना बच्चों। अब आगे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, ये यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल एल। ठीक है ना बच्चों, यही होगा। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कि एम जी L1, ठीक है ना बच्चों, अपॉन 2XA इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2L1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो अब आगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा mg L1 का क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ए, तो ये हो गया हमारा यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू mg L1 का स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन ए। तो अपने को निकालना क्या था बच्चों, अपने को निकालना था x, मतलब डिप्रेशन इसका, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ एक्स क्यूब में आ रहा है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा mg L1 का क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा a और y, मतलब
क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू क्या हो जाएगा, यंग मॉड्यूलस। तो बच्चों ये आ गया। अब इसमें केवल अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं और आगे का हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो अब आगे तो फार्मूला हमारा क्या बना था बच्चों, तो एक्स क्यूब, हमारा फार्मूला बना था एक्स क्यूब mg L1 का क्यूब अपॉन y a। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू m अपना कितना था, तो ये 100 ग्राम हमने इस पर लटकाया था, तो वो हो गया 0.1 kg इंटू जो g है उसको हम ले रहे हैं 10, और L1 हमने कितना था 0.5 का क्यूब अपॉन यंग मॉड्यूलस अपना कितना था स्टील का 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है ना बच्चों। और जो एरिया था क्रॉस सेक्शन एरिया वो हमारा था 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसको, ठीक है, इसको बच्चों 0.1 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, और इनटू 0.5 का क्यूब, ठीक है, और इस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 इंटू 10 टू द पावर 11 एंड 10 टू द पावर -6। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू, ठीक है, तो 0.5 का हम क्यूब करेंगे या 0.5 का क्यूब अपॉन इसको हम करेंगे तो यह जाएगा 10 टू द पावर 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो 10 टू द पावर 5। तो ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0.5 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है ना बच्चों। अब ये क्यूब में, इसको भी हमको अगर क्यूब में करना है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो इसको हम पहले 10/10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा -6 और इंटू 10। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -6 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 का क्यूब रूट इंटू 10 का क्यूब रूट, ठीक है ना बच्चों। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और इंटू जब 10 का हम क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों, तो 10 का क्यूब रूट होता है 2.16, ठीक है ना बच्चों, 2.16। तो 2.16 को जब हम ये 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ऊपर कर देता हूं बच्चों, तो 2.16 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका x इज इक्वल टू ये आएगा 1.08 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है ना बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1.08 अपॉन ये 10 टू द पावर -2 है, तो ये हो जाएगा 100 नीचे, और ये पॉइंट और हटाएंगे तो ये हो जाएगा वापस 100, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट .0108 ये आ गया अपना क्या x इज इक्वल टू, अगर इसको हम राउंड फिगर में लिखें तो x इज इक्वल टू होगा 0.01 मीटर, ठीक है बच्चों,
तो मीटर को जब सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर तो ये जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि ये जो x है, मतलब इस तार का जो डिप्रेशन है वो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब बच्चों थोड़ा सा मैं ये कैसे निकाला जाता है, मतलब यहाँ तक तो ठीक है, क्यूब रूट निकाल लेंगे, लेकिन 10 का क्यूब रूट हमने निकाला 2.16। तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन ये कैसे निकाला वो मैं बताता हूँ कि ये जो 10 रूट है ना, 10 क्यूब रूट है, ये किसके नियर अबाउट क्यूब रूट है, तो ये 8 के नियर अबाउट है, प्लस 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट होता है 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस ये जो 2 है इसको हम क्या करेंगे अपॉन में ये वाला 2, मतलब इसके 3 तो इसके इसमें रहेगा ही, ठीक है, ये एक तरह से सॉल्व करने का एक तरीका है, 3 तो इसमें रहेगा ही, और ये वाला जो 2 है वो 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, निकालने का तरीका है। लेकिन ये तभी काम करता है जब ये जो फिगर दिया हुआ है, जो डिजिट दिया हुआ है वो किसी क्यूब रूट के बहुत नियर हो, तभी ये मेथड काम करती है। तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 3 आपको फार्मूला है एक तरह से ये, क्योंकि 2 इसका तो 2 हो गया, प्लस ये 2 लिखना है, 3 फार्मूले में ही है, और ये जो 2 है उसको 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया 2/12। काटेंगे हम इसको तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 को जब हम 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 0.16, ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 0.16। तो इस तरीके से हमने ये 10 का क्यूब रूट निकाल लिया, 2.16। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर से मैं आपको ट्राई करूंगा अच्छे से समझाने का। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। थैंक यू।